हरे कृष्णा। पिछली कड़ी में आपने सुना था कि किस प्रकार असुर गोहिल ने छल पूर्वक रानी पद्मावती को भ्रमित किया। जब रानी पद्मावती ने उनसे छल के विषय में प्रश्न किया, तब वह दैत्य धर्म के आड़ लेकर उन्हें पुनः भ्रमित करने लगा। वह कहने लगा कि जो स्त्री मन, वाणी और कर्म से अपने पति की सेवा करती है, पति के प्रसन्न रहने पर स्वयं भी प्रसन्न रहती है, उसके क्रोध में भी उसका त्याग नहीं करती, उसके दोषों को नहीं देखती और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी पति का साथ नहीं छोड़ती, वह सच्ची प्रतिव्रता स्त्री कहलाती है। यदि कोई स्त्री इस लोक में अपना कल्याण चाहती है तो उसे रोगी, पतित या दुर्गुणों से युक्त पति का भी त्याग नहीं करना चाहिए। जो स्त्री पति को छोड़कर इधर उधर भटकती है वह धर्म से पतित मानी जाती है। इसी प्रकार कठोर वचनों से वह रानी को भयभीत करने लगा और स्वयं को धर्मज्ञ सिद्ध करने का प्रयास करने लगा। उसकी इन बातों को सुनकर रानी पद्मावती विस्मित रह गई। उन्होंने कहा कि वे किसी वासना, लोभ या मोहवश पति को छोड़कर नहीं आई थी, बल्कि पिता के स्नेहवश बुलाए जाने पर आई थी और यहाँ रहते हुए भी वे निरंतर अपने पति का स्मरण करती है। उन्होंने यह भी कहा कि गोहिल ने उनके पति का ही रूप धारण करके उन्हें छल में फंसाया है, किंतु वह दैत्य अपनी कुटिल बुद्धि से उन्हें और भ्रमित करता हुआ बोला कि जिस क्षण उसके मन में पिता के घर जाने का विचार उत्पन्न हुआ, उसी क्षण वे पति के निरंतर चिंतन में विमुख हो गई और यही पतिव्रता धर्म की हानि है। इस प्रकार के कठोर और विषैले वचनों से पद्मावती का हृदय व्याकुल हो गया और वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। तब उस दानव ने अपने पाप पूर्ण कर्म का घोर दंभ दिखाते हुए यह भी कह दिया कि उसके द्वारा स्थापित गर्भ में एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो तीनों लोगों को भयभीत करेगा। यह कहकर वह दैत्य अट्टहास करता हुआ वहां से चला गया। उसके जाने के बाद रानी पद्मावती शोक में विलाप करने लगी। उनकी सखियां दौड़ी दौड़ी आई, उन्होंने सारा वृतांत सुनाया। तत्पश्चात उन्हें उनके पिता के घर ले जाया गया और सारी घटना महारानी तथा महाराज को बताई गई। यह सुनकर सभी अत्यंत दुखी हुए। कालांतर में रानी पद्मावती को उनके पति महाराज उग्रसेन के पास भेज दिया गया। महाराज उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रेम पूर्वक उनके साथ रहने लगे, किंतु रानी के हृदय में गर्भ को लेकर निरंतर चिंता बनी रही, क्योंकि उनके रहस्य को वही जानती थी। 10 वर्षों तक वह गर्भ बढ़ता रहा और अंततः उसी गर्भ में कंस का जन्म हुआ, जिसके भय से तीनों लोग कांप उठे और जिसका अंत भगवान श्री कृष्ण के हाथों हुआ। इसी प्रसंग को सुनाते हुए सुकरी ने आगे कहा कि उसकी माता की बातों को सुनकर उसके पिता वसुदत्त ने उसे त्याग दिया। माता पिता के त्याग के बाद वह अपमानित और तिरस्कृत होकर नगर नगर भटकती रही। लोग उसे दुत्कारते रहे, कोई शरण नहीं लेता। अंततः वह सौराष्ट्र देश में सोमनाथ क्षेत्र पहुंची, जहां भूख और रोग से पीड़ित होकर भिक्षा मांगने लगी। वहीं उसे एक सुंदर वैदिक गृह दिखाई दिया, जहां वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। वह घर उसके पति शिव वर्मा का ही था, जो अब अपनी दूसरी पत्नी मंगला के साथ रहते थे। मंगला अत्यंत प्रतिव्रता और करुणामयी स्त्री थी। उन्होंने सुदेवा को आदर पूर्वक भोजन कराया, वस्त्र दिए और सम्मान किया। अपने पति के मुख से यह जानकर कि सुदेवा उनकी पूर्व पत्नी है, मंगला ने और भी अधिक सेवा भाव दिखाया। इस अपार करुणा और अपने पूर्व कर्मों के स्मरण से सुदेवा का हृदय पश्चाताप से भर गया और उसी पीड़ा में उनके प्राण निकल गए। मृत्यु के पश्चात उसे यमदूत यमलोक ले गए, जहां उसे अपने पाप कर्मों के कारण अनेक नरकों की भयानक यातनाएं भोगनी पड़ी। भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेकर उसने असह्य कष्ट सहे। अंततः उसी कर्म फल से वह सुकरी की योनि में उत्पन्न हुई। अब रानी सुदेवा के पुण्य प्रभाव से उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हुआ और उसने रानी से विनती की कि अपने पति सेवा के पुण्य का अंश देकर उसका उद्धार करे। राजा की अनुमति लेकर रानी सुदेवा ने अपने पुण्य का दान किया। उसी क्षण सुकरी दिव्य रूप धारण कर विमान से वैकुंठ को प्रस्थान कर गई और रानी को प्रणाम करती हुई कृतज्ञता व्यक्त की। इस प्रकार यह कथा पतिव्रत धर्म, सेवा, भक्ति और कर्म फल से गूढ़ रहस्य को प्रकट करती है। इस कथा को सुनाकर शुक्ला ने सखियों से कहा कि जब पति समीप ना हो तो
तब भी नारी को अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। उसके मुख से यह सुनकर सभी सखियां आनंदित हो गई। आगे की कथा हम पौष मास की इसी पावन श्रृंखला की अगली कड़ी में सुनेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें, कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। हम आपसे पुनः मिलेंगे अगली कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण।